कांग्रेस पार्टी शुरुआत से हिंदू विरोधी ही रही है। कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस सबको साथ लेने की चलती है। कि जहां पर राहुल गांधी की भारत न्याय जा रही थी उसको रोका गया। ये करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और हमें पहले से ही पता था जब हम न्याय के लिए निकलेंगे तो ये अन्याय वाले जरूर सामने आएंगे। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा को न्योता मिला था और जाने को ठुकरा दिया, तो इसी को लेकर के राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर जाने से ही पूजा नहीं होती है। जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे वो प्रभु को याद कर ले, भगवान को याद कर ले, भगवान उसके साथ है, चाहे वो मंदिर के अंदर है या मंदिर के बाहर है। अगर हम धर्म की राजनीति करते होते तो जब हमने द्वार खुलवाए थे ना, हम भी उनकी तरह राम जी को इनकैश करा रहे होते, और उन्होंने तो आधे अधूरे मंदिर, हम तो टेंट में ही उद्घाटन कर देते। आस्था को कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा बना के नहीं पेश करना चाहिए। दूसरी बात, हमारी आस्था, हमारे राम, हमारा मंदिर, जब हमारा मन करेगा तब हम जाएंगे, हमें कोई न्योता देने वाला नहीं होता है। इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक जगह आप स्थापना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भारत के नागरिक को मंदिर जाने से रोक रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा है कि अन्याय इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब मंदिर जाने पर भी आप रोक लगा रहे हैं कि मंदिर आपके हिसाब से कोई जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अपने भारत में भी ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतवासी को मंदिर जाने से रोका है। और एक तरफ आप राम जी की स्थापना करें, दूसरी तरफ आप उसी राम जी के राज्य से मंदिर जाने में लोगों को रोक रहे हैं। आप अभी नहीं जा सकते हैं, 3 बजे के बाद आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत में हमारे मंदिर में जाने से आप हमें कैसे रोक सकते हैं और आप हमें समय देंगे कि आप इतने बजे के बाद जाइए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमारा जब मन करेगा, हमारी आस्था है, हम उसको लेके मंदिर में जा रहे हैं और आप हमारी आस्था पे वार कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा को न्योता मिला था और जाने को ठुकरा दिया, तो इसी को लेकर के राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, हमारी जो आस्था है वो हमारी है। हमारी पर्सनल आस्था को कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा बना के नहीं पेश करना चाहिए। दूसरी बात, हमारी आस्था, हमारे राम, हमारा मंदिर, जब हमारा मन करेगा तब हम जाएंगे, हमें कोई न्योता देने वाला नहीं होता है कि आप न्योता देंगे उसके बाद हम उस मंदिर में जाएंगे। हमारी मर्जी, हम कभी भी जा सकते हैं, उसके लिए हमें न्योता की जरूरत नहीं है। भारत हमारा है, मंदिर हमारा है, राम जी हमारे हैं। तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम कब और किस वक्त जाएंगे? बीजेपी ने बार बार कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी का टैग देती रहती है और आज भी दे रही है। देखिए, बीजेपी तो बहुत से टैग देती है जिनका कोई भी मतलब और मकसद नहीं होता है। आज आपने देखा होगा कि हमारे डीपीसीसी ऑफिस में भी राम जी के भजन चल रहे थे। तो बीजेपी को ये कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि राम भक्त बहुत सारे हर जगह है, सिर्फ वही नहीं है। लेकिन हम लोगों में इतना फर्क है कि कांग्रेसी कभी भी आस्था की पॉलिटिक्स नहीं करता है। उसके कैसे हमें रोक सकते हैं कि हम मंदिर के अंदर ना जाएं? वहीं उससे पहले देखा गया कि जहां पर राहुल गांधी की भारत न्याय जा रही थी उसको रोका गया। देखिए, जब भी राहुल जी न्याय के लिए निकलते हैं, बीजेपी की तरफ से रोक जरूर आती है। और आपने देखा होगा, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। जब राहुल जी अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने बोला है, उनको तो संसद से निलंबित तक कर दिया गया। ये सब आप लोगों को पता ही है। तो ये करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और हमें पहले से ही पता था जब हम न्याय के लिए निकलेंगे तो ये अन्याय वाले जरूर सामने आएंगे और वही कर रहे हैं। देखिए, भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं है। अगर हम हनुमान जी की, आपने पोस्टर देखा होगा, कोई चित्र देखा होगा जिसमें हनुमान जी अपना सीना चीरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें सिया राम बैठे हुए हैं। तो मंदिर जाने से ही पूजा नहीं होती है। जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे वो प्रभु को याद कर ले, भगवान को याद कर ले, भगवान उसके साथ है, चाहे वो मंदिर के अंदर है या मंदिर के बाहर है। वो घर में बैठा है, वो वहाँ पे भी उसको याद कर सकता है। वो ऑफिस में बैठा है, वहाँ पे भी भगवान को याद कर सकता है। तो मंदिर में जाने दें या नहीं जाने दें, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम कहीं पे भी भगवान को याद कर सकते हैं। अगर हम मंदिर में नहीं जाने देंगे तो हम बाहर बैठ के याद करेंगे भगवान को। कहीं इसलिए तो नहीं कि इंडिया गठबंधन ने न्योता ठुकरा दिया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, तो इसलिए कदम उठाया गया हो? देखिए, आडवाणी जी गए हैं? नहीं गए। हमारी प्रेसिडेंट मैडम कहाँ है? जब देश का प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री, जब हमारे फर्स्ट सिटीजन ही नहीं गए तो बाकी लोग जाके करेंगे क्या? जब उन्हीं का अपमान हो रहा है, शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, जो धर्म गुरु हैं, जो सनातन धर्म के, जिनको कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उन्हीं को ज्ञान है जिस चीज का, जिनका काम है प्राण प्रतिष्ठा करना, आप उनको नहीं बुला रहे।
अगर आप उनका सम्मान नहीं कर रहे, अगर आप उनको बुला भी रहे हैं, तो उनका जो कार्य है, जो उनको धर्मों के अनुसार दिया गया है, आप वो ही नहीं करना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्या मंदिर जाके ताली बजाएंगे, क्योंकि ये मुहूर्त ही सही नहीं है, ये मुहूर्त ही गलत है। शंकराचार्यों ने ये कहा है कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये उस मुहूर्त में नहीं होनी चाहिए, ये मुहूर्त गलत है। अगर इसमें होगा तो बाकी देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन साथ ही में बीजेपी को हिंदू विरोधी का टैग भी दिया गया है बीजेपी द्वारा कांग्रेस को। कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस सबको साथ लेने की चलती है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं और हम लोग यही सब बात करते हैं कि हम अलग नहीं है इस देश में। अगर आप नागरिक हैं, मैं नागरिक हूँ, तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं। मेरा जितना अधिकार है मेरे देश पे, उनका भी उतना ही अधिकार है। जैसे मेरे घर पे मेरे अगर रजिस्ट्री के पेपर है मेरे पास घर पे, तो मेरा अधिकार ज्यादा है ना, उनके पास भी नागरिकता है इस देश की, उनका भी अधिकार उतना ही है जितना मेरा है। जिस तरीके से यात्रा को जो है रोका गया है, आपने कहा यात्रा पर हमला हुआ है, उसमें आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडों द्वारा ही कराया गया है। आप ये देखिए, मणिपुर से राहुल जी ने यात्रा शुरू करी, कुछ नहीं हुआ। आम लोगों से मिल रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, मुद्दों को सुन रहे थे, लोगों तक अलग अलग माध्यम से फैला रहे थे, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे ही वो बीजेपी जिस प्रदेश में वहाँ पे जाते हैं, वहीं पे उन पे हमला होता है, वहीं पे उनकी बस को रोका जाता है, वहीं पे नारे लगाए जाते हैं। क्यों? और जैसे ही राहुल जी उतर के आते हैं, सब गुंडे भाग जाते हैं नारे लगाते लगाते। तो गुंडे तो इन्हीं के हैं ना, क्योंकि झंडा भी इन्हीं का था। अगर आप देखेंगे तो झंडा जिस तरीके से ये दिखाते हैं कि ये इन्हीं का झंडा है, वो झंडा भी उन गुंडों के हाथ में ही था। तो कोई भी इंसान, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा इंसान है, वो देख सकता है कि ये झंडे किसका प्रतीक है। तो लोगों को सब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कुछ। इसको मैं देख रही हूँ, वो जो बीजेपी की है ना कथनी और करनी, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे देख रही हूँ। आप किसी को मंदिर जाने से या उसकी आस्था को मानने से कैसे रोक सकते हैं? मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो मंदिर तो कोई भी जा सकता है। तो राहुल गांधी भी उन्होंने क्या किया कि बाहर सड़क पे बैठ के कीर्तन करने लग गए। हाँ, तो जैसे आज हमने किया, क्योंकि हमको बीजेपी कार्यालय तक नहीं जाने दिया गया। क्यों? हम तो पैदल मार्च कर रहे थे, हम कोई हथियार लेके नहीं जा रहे थे। 4 लेवल की बैरिकेडिंग कर रखी थी यहाँ से वहाँ तक। धारा 144 लगी हुई है ना। एक मिनट, धारा 144 में 5 लोग तो फिर भी अलाउड है ना जी। तो आप 5 रिप्रेजेंटेटिव कहते कि आप हमारे यहाँ से चले जाते। बाकी बीजेपी ने राजघाट पे या इधर उधर धरने प्रदर्शन नहीं किए। पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब करती हैं, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इतना तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होना चाहिए जितना बीजेपी में भरा हुआ है। कहीं से इससे कैसे देखा जा रहा है कि विपक्ष ने राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता था ठुकरा दिया, तो शायद इसीलिए उन्हें जाने न दिया गया हो। ऐसा है, विपक्ष ने न्योता नहीं ठुकराया, विपक्ष ने शंकराचार्य की बात का मान रखा। जैसे देश के प्रधानमंत्री मतलब निर्वाचित प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ऐसे हमारे धर्म के, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं, जिन्हें हम साक्षात शिव का रूप मानते हैं। तो जब अगर एक विरोध करते तो हम सोचते कि चलिए इनकी कोई राजनीतिक आस्था होगी इसलिए, या मोदी जी के खिलाफ होंगे, पर सबके सब विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर आधा अधूरा है। मंदिर जो होता है ना, वो ढांचा नहीं होता, वो भगवान का शरीर होता है, और जो मूर्ति होती है ना, वो भगवान के प्राण होते हैं। तो जब भगवान का शरीर ही नहीं बना, तो आप भगवान के प्राण उसके अंदर कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं? तो बेसिकली उस बात के कारण कांग्रेस ने या दूसरे दलों ने इसका विरोध नहीं, इससे अपने आप को दूर रखा है। लेकिन आप लोग को तो काफी पहले भी टैग लगता है और आज भी टैग लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से हिंदू विरोधी ही रही है और अभी भी है। अच्छा, तो ये राम मंदिर के द्वार किसने खुलवाए थे? सुब्रमण्यम स्वामी का स्पीच सुन लीजिए, अगर नहीं देखी हो तो दोबारा गूगल करके देख लीजिएगा। फिर राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ही काल में खुले थे जी। तो फिर बार बार ये टैग लगाने का क्या मंशा है? फिर ऐसा है ना, हम धर्म की राजनीति नहीं करते उनकी तरह। अगर हम धर्म की राजनीति करते होते तो जब हमने द्वार खुलवाए थे ना, हम भी उनकी तरह राम जी को इनकैश करा रहे होते, और उन्होंने तो आधे अधूरे मंदिर, हम तो टेंट में ही उद्घाटन कर देते। लेकिन हमने ऐसा कभी किया नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस सबसे अपने आप को दूर रखती है।
कांग्रेस कहती है धर्म जो है निजी आस्था का विषय है। आप किस भगवान को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, ये आपकी निजी आस्था है। मैं किस भगवान को मानती हूँ, धर्म को मानती हूँ, मेरी निजी आस्था है। उसको प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप देखें, आप सड़क पे चले जाइए, शायद आपने देखा भी होगा, मैंने देखे, आपके हाथ में अगर वो ध्वजा है राम मंदिर वाला, आप ट्रिपल राइडिंग कीजिए, 4 राइडिंग कीजिए, आपको हेलमेट की भी जरूरत नहीं है, आपको रेड लाइट पे भी कोई नहीं रोक रहा है। तो ये राम राज्य है? अगर ऐसा राम राज्य है तो भाई नहीं चाहिए, कम से कम मुझे तो नहीं चाहिए। जिसकी बात बीजेपी कर रही है, अगर ये राम राज्य है, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बिना हेलमेट के ड्राइविंग कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में वो ध्वजा है राम जी मंदिर की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके पर हमला हुआ है और जयराम रमेश की गाड़ी पर हमला किया गया, स्टिकर फाड़े गए, वो किस तरीके की मंशा थी उसके पीछे? वो बीजेपी का भय, बीजेपी का भय, उनके विकार मानसिकता, उनका डर, और कुछ नहीं। अभी तो न्याय यात्रा 10 दिन हुए शुरू हुए, अभी तो मार्च में जब महाराष्ट्र पहुंचेगी तब देखना ना। अभी तो काफिला जुड़ना शुरू हुआ है। अभी तो जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ेगा, इसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो ये काफिला 100,000 का नहीं होगा, लाखों का होगा, और शायद करोड़ों का भी हो सकता है। इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा।